तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर शोन इन द सब्सिडी लेजर ऑफ ए बैंकिंग कंपनी। दीज डू नॉट एग्री विद द बैलेंस इन द जनरल लेजर। मतलब दो लेजर्स होती हैं, एक होती है सब्सिडी लेजर, एक होती है जनरल लेजर। अब ये टैली नहीं हो रही है, तो कुल मिला के एक तरीके से बीआरएस जैसा टॉपिक हो गया। अब क्या क्या लेजर के बैलेंसेस दे रखे हैं। करंट अकाउंट लेजर नंबर 1 का बैलेंस है 16 लाख, लेजर नंबर 2 का है 14 लाख, सेविंग अकाउंट के लेजर बता रहे हैं 4 लाख, फिक्स डिपॉजिट के लेजर बता रहे हैं 10,20,000 और लोन लेजर बता रहे हैं 13 लाख। ये बैंक के जो मेन अकाउंट है उनके बैलेंस हैं। द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर डिस्कवर्ड। अब आपको कुछ गलतियां पता लगी, तो जो गलतियां आपको पता लगी हैं आपको उनको करेक्शन करना पड़ेगा थ्रू जनरल एंट्री। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये मिस्टेक्स अब आपको पता लगी हैं। इन मिस्टेक्स को आपको बारी बारी से आपको इनकी एंट्री करनी पड़ेगी। इस एंट्री का जो इफेक्ट इनके अकाउंट्स पे पड़ेगा वो एडलेस करना पड़ेगा। देन जो नए बैलेंसेस निकलेंगे उससे आपके करेक्टेड बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस है वो आपकी बन जाएगी। इस तरीके से होगा ये आपका पूरा क्वेश्चन। तो अपन को पहले करेक्शन देखने चाहिए। पहला पॉइंट है ₹20,000 रिसीव्ड इन अकाउंट ऑफ करंट अकाउंट लेजर नंबर 2, यानी लेजर नंबर 2 को क्रेडिट करना चाहिए था, हमने गलती से लेजर नंबर 1 को क्रेडिट कर दिया। तो लेजर नंबर 1 तो क्रेडिट होनी ही नहीं थी, उसको तो गलत क्रेडिट कर दिया, तो उसको डेबिट करके कैंसिल कर दो। तो इसीलिए करंट लेजर अकाउंट नंबर 1 को डेबिट करके कैंसिल कर दिया। और करना किसको था? 2 को। तो करंट अकाउंट लेजर नंबर 2 को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया 20,000 रुपए से। इससे लेजर नंबर 1 का डेबिट बैलेंस हो गया, तो वो कम हो गया। तो चेक करो, लेजर नंबर 1 जो है वो डेबिट हो गया 20,000 रुपए। लेजर नंबर 1 का बैलेंस 16 लाख था, अब 20,000 रुपए कम हो गया, तब उसका करेक्टेड बैलेंस जो बचा ना वो बचा 15,80,000। इस तरह से उसको करेक्ट कर दिया गया। और ऐसे लेजर नंबर 2 क्रेडिट हुई है तो वो बढ़ गई। तो देखो लेजर नंबर 2 14 लाख थी, 20,000 रुपए वो बढ़ गई है। तो अब वो कितनी हो गई? 14,20,000 का बैलेंस आ गया। तो इसका करेक्टेड बैलेंस आ गया 14,20,000 रुपए। अब लेते हैं इसका पॉइंट नंबर 2। कहता है फिक्स डिपॉजिट ऑफ गोपाल 2 लाख पेड बाय ट्रांसफर टू करंट अकाउंट लेजर नंबर 1 वाज नॉट डेबिटेड इन फिक्स डिपॉजिट लेजर। फिक्स डिपॉजिट लेजर जो थी आपकी 10,20,000 इसको डेबिट ही नहीं किया। इसको डेबिट करना चाहिए था, इसको कम करना चाहिए था। तब इसको डेबिट कर दो, ये कम हो गई। और कोई गलती है नहीं, तो जैसे रेक्टिफिकेशन में आप 11th क्लास में करते थे तो ये क्या आ जाएगा? सस्पेंस। कुल मिला के फिक्स डिपॉजिट जो है वो डेबिट हुई है 2 लाख रुपए से। तो देखो फिक्स डिपॉजिट जो थी आपकी वो थी 10,20,000 और वो 2 लाख से डेबिट हो गई। और भी कोई करेक्शन है, इसलिए अभी इसका नेट बैलेंस नहीं निकल सकता। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ₹20,000 रिसीव फ्रॉम सेविंग अकाउंट होल्डर वाज क्रेडिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट इन एफडी। यानी फिर एफडी में क्रेडिट कर दिया, जबकि मिले वो सेविंग अकाउंट में थे। तो एफडी में तो गलत क्रेडिट कर दिया, एफडी को क्रेडिट करना ही नहीं चाहिए था। तो एफडी को डेबिट करके कैंसिल करो। ये एफडी को डेबिट करके कैंसिल कर दिया। और क्रेडिट करना किस में था? सेविंग में, तो उसको सेविंग में क्रेडिट कर दो। तो कुल मिला के एफडी को डेबिट करके कैंसिल किया है, क्योंकि एफडी में गलती से क्रेडिट कर दिया था जो कि क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। इसलिए एफडी को डेबिट करके कैंसिल किया 20,000 रुपए। इसलिए चेक करो एफडी यहाँ 20,000 रुपए डेबिट हो रही है। और करना किस में था? सेविंग में। तो सेविंग को आपको 20,000 रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा। ये सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट को आपने 20,000 रुपए से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो जो जो वो एंट्री में बोल रहा है वो आपको करना है। आगे है सम ऑफ 3 लाख ग्रांटेड एज ए लोन टू कस्टमर हैज डेबिटेड टू हिज अकाउंट इन द लोन लेजर। लोन लेजर वाज नॉट पास थ्रू द जनरल लेजर। यानी 3 लाख रुपए जो है कस्टमर को आपने लोन दिया और उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया। डेबिट कैसे कर दिया जबकि आपने लोन जो है, तो ये जो लोन आपने 3 लाख का कस्टमर को दिया है उसको जनरल लेजर में पास ही नहीं किया गया, लिखा है नॉट पास टू द जनरल लेजर। और हम जनरल लेजर की ही बात कर रहे हैं। तो जनरल लेजर में आपको उसको डेबिट करना चाहिए था, आपने उसको डेबिट नहीं किया, तो लोन लेजर को आप डेबिट कर दो। और कोई गलती है नहीं, टू सस्पेंस हो जाएगा। लोन लेजर आपका 3 लाख डेबिट हो गया है, तो ये लोन लेजर देखो, लोन लेजर कंट्रोल अकाउंट वो 13 लाख था, तो 3 लाख और डेबिट कर देंगे आप, क्योंकि आपने डेबिट जनरल लेजर में उसको नहीं किया था। आगे है ₹2,000 डेबिटेड टू एन अकाउंट इन द लोन लेजर फॉर इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू द लोन लेजर कंट्रोल अकाउंट इन जनरल लेजर। हमने उसको क्रेडिट कर दिया जबकि करना उसको डेबिट था, तब उसको डेबिट कर दो। करेक्शन हो गया, टू सस्पेंस। और लोन लेजर अकाउंट डेबिट हुआ है 4,000, तो फिर यहाँ 4,000 आपको दिखाना पड़ेगा और अब करेक्टेड बैलेंस आ जाएगा। अब आप इन करेक्टेड बैलेंस का, यही करेक्टेड बैलेंस जो है ना, ये सारे आपके आंसर हो गए। कौन कौन से आंसर हो गए करेक्टेड आंसर? अब इसका बैलेंस 1580 है, इसका बैलेंस 1420 है, इसका बैलेंस 420 है, इसका बैलेंस 8 लाख है और इसका बैलेंस 16,04,000 है। इनको आप लास्ट में अलग से लिख देना,
और वैसे ये यहाँ भी सही है, लास्ट में अलग से लिख देना, वही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7 में एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ आपको दे रखा है डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड आपका 3,90,000 है, यानी साल भर में 3,90,000 रुपए आपने कमाए हैं। साथ में इन्होंने ये भी दे रखा है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 98 है, ये वो डिस्काउंट है जो कि इस साल का नहीं है। तो टोटल इनकम 390 है, 390 में से 98 इस साल की इनकम नहीं है, वो अगले साल की इनकम है, क्योंकि वो अगले साल के पीरियड से बिलोंग करती है। तो 390 में से 98 आपको हटाने पड़ेंगे, बाकी के 292 है ना, वो आपकी इनकम मानी जाएगी। और वो 292 की इनकम जो है वो आप यहाँ दिखाएंगे बिल डिस्काउंटेड के इंटरेस्ट अर्न में जो है वो आप 292 दिखाएंगे। तो ये 292 कैसे आया वो मैंने आपको बताया।